आज का हमारा टॉपिक है टेलीशॉपिंग एड्स। तो चलिए हम हमारे प्रोसेस को बिना किसी रेजिस्टेंस के स्टार्ट करते हैं। अब एक दिन बंटी अपने घर पर बैठकर अपने फिजिक्स के बुक के साथ घमासान युद्ध कर रहा था, यानी पढ़ाई कर रहा था। तभी बंटी को अचानक अपने पुराने दिन याद आए। अब बंटी जब 8 साल का था तब इस दुनिया में मोबाइल और पीसी इतने नहीं थे, मतलब थे पर बंटी के पास नहीं थे। तो बंटी पूरा दिन सिर्फ एक ही काम करता था, वो था टीवी देखना। अब बंटी सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भीम, डोरेमोन या भीम, हाँ बस वही देखता था और कुछ काम नहीं था बंटी को, बस भीम ही देखता था बंटी। फिर रात के 9 बजे से 12 बजे तक टीवी बंटी के हाथ में नहीं रहता था, पर जैसे ही 12 बजते थे बंटी रिमोट वापस अपने हाथ में लेता था और रिमोट लेके बंटी सिर्फ एक ही चीज़ देखता था, वो था वापस डोरेमोन। पर सैडली रात के 12 बजे उन चैनल पर डोरेमोन लगने के सिवा सिर्फ एक ही चीज़ लगती थी और वो थी टेलीशॉपिंग। अब टेलीशॉपिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर बंटी, बंटी के दोस्त या बंटी के कंट्री में रहने वाले सारे बच्चे खुश हो जाते थे। अब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इन ऐड को देख के हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती थी, वो थी यार ये चीज़ तो सही में कूल है, मुझे तो ये चीज़ खरीदनी चाहिए कुछ भी। अब ये सोच के हम रात के 2 बजे अपने मम्मी पापा को उठा के कहते थे कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, दिला दो ना। फिर मम्मी एक झापड़ देती थी और कहती थी सो जा, रात के 2 बज रहे, कुछ काम धंधा नहीं है हमें। और फिर बंटी रोता हुआ शक्ल लेके सो जाता था और जब अगले दिन वो उठता था तो उसके मन में सिर्फ वही ख्याल रहता था कि उसे वो चीज़ तो कैसे भी खरीदनी है। अब बंटी इस चीज़ के बारे में अपने दोस्तों के साथ जाके डिस्कशन करता था और उन्हें कहता था कि कल रात को तूने वो ऐड देखी, हाँ वो उसमें वो चीज़ देखा, वो दीवार पे चलने वाली गाड़ी, यार वो कितनी ऑसम थी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं तो मेरी मम्मी को कह के वो लेने आ लो। तभी अचानक एक बच्चा आता था और कहता था अरे वो तो मेरे दोस्त ने कल ही लिया, हाँ उसके पास है। फिर हम उस बच्चे के बारे में सोचते थे यार ये बंदा कितना अमीर है और ये कितना कूल है। अब जैसे उस बच्चे के पास वो खिलौना था वो हमें वो खिलौना दिखाने लेके जाता था। अब पूरे दिन उस खिलौने को देखने के बाद हमारे मन में उस खिलौने को खरीदने की उत्सुकता और बढ़ती जाती थी और इस बात पर हम घर पे वापस जाकर अपनी मम्मी से सेम बात कहते थे, मम्मी वो चीज़ दिला दो ना। ये क्या है? फिर वापस मम्मी गुस्से में अपना पराठा हमें खिला देती थी और हम रोते रोते फिर से सो जाते थे। अब ऐसे ही दिन जाते थे और 4-5 दिन बाद हमें मालूम पड़ता था कि उस बच्चे के पास जो खिलौना था वो ख़राब हो गया, जिसके बाद हमें लगता था यार अच्छा हुआ बाबा मैंने तो नहीं ख़रीदा, मेरी मम्मी ना बहुत स्मार्ट है, उनको पहले ही पता था कि ये नई चीज़ खरीदनी चाहिए थी। अब ये सब होने के कुछ दिनों बाद हम वापस उस ऐड को देखते, वापस खुश होकर अपनी मम्मी को कहते, मार खाते, उस दोस्त से मिलते और सेम वही प्रोसेस रिपीट रहता था, रिपीट होते रहता था। I need news but I don't know. अब इसी तरह दिन गुजरते गए और धीरे धीरे बंटी बड़ा होते गया और जैसे जैसे बंटी बड़ा हुआ उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ सच्ची में तो उतनी अच्छी है नहीं और ना ही इनको खरीदने का उतना मतलब है। मतलब यार तुम इन चीज़ को सच्ची में खुद देखो, इन चीज़ में उतनी सेंस बनती ही नहीं है। मुझे तो अभी भी खुद पर शर्म आती है कि मैं बचपन में इन चीज़ों से खुश होता था। I am sorry बाबू। सच में। अब तुम इस ऐड को देखो, इस ऐड में इनका कहना है कि तुम इस बेल्ट से 10 सेकंड में, लिटरली 10 सेकंड में पतले हो जाओगे। पाइए फैट से फिट बनाने वाला स्वेट स्लिम बेल्ट और सिर्फ 10 सेकंड्स में अपने मोटे पेट को कई इंचेस तक कम कीजिए। मजाक हो रहा है, मतलब ओ भाई मारो मुझे 10 सेकंड में तो मुझसे मेरा पूरा नाम नहीं लिखा जाता। 10 सेकंड में तो मैं सिर्फ एक चिप्स का पैकेट खोल पाता हूँ और अगर मैं मूतने भी जाऊँ ना तो मुझे 10 सेकंड तो सिर्फ जिप खोलने लगता है और ये कहते हैं कि 10 सेकंड में तुम पतले हो जाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि इलॉन मस्क मार्स पे जाना क्यों चाहता है, ये है वो कारण। ये मतलब तुम एक बार इस ऐड को देखो। पाइए फैट से फिट बनाने वाला स्वेट स्लिम बेल्ट और सिर्फ 10 सेकंड्स में अपने मोटे पेट को कई इंचेस तक कम कीजिए और पाइए स्लिम फिट बेल्ट। मेरा पेट शेप में आ गया और मैं 5 से 10 किलो पतली दिखने लगी। कह दो कि मैंने रात में चावल में पानी मिला के खाया था, कह दो कि मैं चाय में मिर्ची डाल के पीता हूँ,
कह दो कि मैं एग्ज़ाम में 2+2 55 लिख के आता हूँ, या फिर तुम कह दो कि मैं काजू कतली में केचप मिला के खाता हूँ। नहीं मतलब मैं इन सब चीज़ों पे भी एक बार भरोसा कर लूँगा, पर मैं इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पाऊँगा कि 10 सेकंड में कोई इंसान सिर्फ एक बेल्ट पहन के पतला हो जाएगा। मतलब ऐसा अगर होता तो इस दुनिया में तुम्हें मोटे लोग दिखते ही नहीं। अब मेरे बाजू में जो अंकल रहते हैं जिनका किलो लगभग 700 किलो नहीं मतलब 70 किलो रहेगा, वो इस बेल्ट को पहन के 35 दिख जाएंगे। मतलब भाई कुछ भी गजब नशे चल रहे हैं इस दुनिया में। अब इनके सब ऐड इतने अजीबोगरीब नहीं है, इनके कुछ ही ऐसे ऐड है जिनमें लॉजिक लगाना मतलब ऐसा हो गया कि तुम कुएं में से पानी निकाल रहे हो, वो भी अपने हाथ से, जो भी शायद इम्पॉसिबल है, शायद पता नहीं मुझे। अब फॉर एग्जाम्पल तुम इस ऐड को देखो। इस ऐड का कहना है कि तुम इस ब्रेन स्मार्ट नाम की कोई चीज़ को खाकर तुम्हारा IQ लेवल या फिर तुम्हारी याददाश्त 2 गुना बढ़ जाएगी। मतलब इतनी बढ़ जाएगी तुम आइंस्टाइन से भी बड़े हो जाओगे। को इतना तेज तरार बना देगी कि लोग आपके बारे में ये जरूर कहेंगे कि ये तो इंसान की नहीं हाथी की याददाश्त लेकर पैदा हुआ। ब्रेन स्मार्ट हर्बल ब्रेन बूस्टर ये बना है एक खास पेटेंटेड फॉर्मूला से, जो साइंटिस्ट और आयुर्वेदाचार्यों की 25 अब चलो इस ब्रेन बूस्टर की बात को साइड में रखो, पर ये क्या है? ऐसे कभी कौन से साइंटिस्ट ने ऐसे दवाई बनाई भाई? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि इन लोग पानी में वो शक्कर डाल के नहीं क्या वो मिक्स करते, या फिर या कुछ और ही हो रहा है। ये क्या नशे चल रहे हैं भैया, कोई बताओ। याददाश्त को इतना तेज तरार बना देगी कि लोग आपके बारे में ये जरूर कहेंगे कि ये तो इंसान की नहीं हाथी की याददाश्त लेकर पैदा हुआ। अब देखो मैं तो इस दवाई का बिल्कुल भी सेवन नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मेरे मनुष्य दिमाग का इस्तेमाल करना है और हाथी नहीं बनना है। नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं लूँगा इसे। हेलो एंड वेलकम टू GTM। मैं हूँ पियाली मुंशी। इनको नॉर्मली चीजें याद नहीं रहती, इनको घर में सब याद रहता है लेकिन स्कूल में ब्लैंक हो जाते हैं। इनको नंबर्स याद नहीं रहते। याद ही नहीं रहता यार नंबर। फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप किसी भी सिचुएशन से कनेक्ट, याददाश्त को इतना तेज तरार बना देगी कि लोग आपके बारे में ये जरूर कहेंगे कि ये तो इंसान की नहीं हाथी की याददाश्त लेकर पैदा हुआ। क्या आप सुबह उठने के बाद अपनी आंखें खोलना भूल जाते हो? क्या आप नहाने के बाद कपड़े पहनना भूल जाते हो? क्या आप खाना खाने के बाद हाथ धोना भूल जाते हो? तो आपको ज़रूरत है ब्रेन स्मार्ट हर्बल ब्रेन बूस्टर की। इससे आपका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि थोड़े दिन में आप हाथी की तरह दिखने लग जाओगे। तालिया तालिया तालिया। कसम से अगर मुझे अभी टाइम मशीन मिल गई ना, तो मैं मेरे पुराने वर्जन के पास जाकर उसे ये कहूँगा कि 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, और इस वीडियो में मैं किसी को कुछ बुरा बोलना नहीं चाहता था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो इसे एंजॉय करिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और तुम बंटी के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मेरी इस चैनल पे वीडियो है, तो इसमें शायद बहुत सारी गलतियाँ रहे नहीं रहे। उम्मीद करते हैं मुझे सिर्फ 60 लाइक्स तक मिल जाए, पता नहीं मिलेगा क्या नहीं, बट मिल गया तो अच्छी बात है। बस इसी तरह गुड बाय।